वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रवि सुल्तानेकर और आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ साइबर सिक्योरिटी पे। तो आज के हम वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी जो कि ISO 27000 का A10 कंट्रोल नंबर A10 बोलते हैं ना। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक डाटा को इनक्रिप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने में एक ये है राजा। ये कैसा दिख रहा है? राजा। ठीक है ना। राजा ने अपना एक संदेश भेजा दूसरे राजा को। कोई एक एक पत्र भेजा। ठीक है। उस पत्र को उसने क्या किया, जब लिखा तो उसको नींबू के रस के साथ पे एक एक कागज पे लिखा कि हम आपको ये सूचनाएं दे रहे हैं। ठीक है। तो जब वो संदेश वाहक के पास गया वो पत्र, उसने अगर उसको खोल के भी देखा तो उसके अंदर था ही नहीं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। है ना। जिस लिपि में लिखा गया था वो पूरा पानी ऐसा रहता है कि उस पेपर के ऊपर दिखाई नहीं देता। तो जब वो पत्र जब है यहाँ से डेस्टिनेशन के पास पहुंचा, है ना, दूसरा राजा, है ना, बहुत ही गंदे दिख रहे हैं दोनों राजा लोग। ठीक है। इसके पास गया और जब इसने इसको डिक्रिप्ट करने की या इसको मैसेज को पढ़ने की कोशिश की, उसने वो पत्र लिया और जो आग होती है ना, मोमबत्ती, मोमबत्ती की लो पे उस पत्र को रखा। तो जैसे ही वो आँच आई, अपने आप वो पत्र के ऊपर जो चीज लिखी हुई थी वो दिखने लग गई। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, यहाँ पे उसने संदेश लिखा, है ना, और उसके उसको इस तरह से लिखा कि वो प्लेन टेक्स्ट में दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये जब डेस्टिनेशन पे पहुंचा, उसने आग की लो के ऊपर उसको उठा करके देखने की कोशिश की और पता चला ओ अच्छा ये लिखा हुआ था। बस यही प्रोसेस को क्रिप्टोग्राफी या इंक्रिप्शन बोलते हैं दोस्तों, है ना। अब क्या कि पुराना जमाना अलग था, वहां पे इसके इंक्रिप्शन डाटा को या आपके मैसेजेस को इंक्रिप्शन करने के तरीके अलग अलग होते थे, है ना। आज डिजिटल जमाना है, तो यहाँ पे हम लोग की यूज करते हैं। सारी जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह तक इंक्रिप्ट होकर के जाती है। तो ये डाटा जो है आपका, वो नथिंग दैट इज द लेटर। जो हम लोग यहाँ से ये राजा दूसरे राजा को जो लेटर भेज रहा था ना, वो डेटा है। अब उसके बाद में ये जो डेटा जब जा रहा है यहाँ से, है ना, इसके बीच में भी अगर हमको जब इंक्रिप्शन करना होता है उसको बोला जाता है डाट इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट। अब इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट के बहुत सारे एग्जांपल है। एक छोटा सा अगर उदाहरण दूं तो जब भी आप अपनी वेबसाइट देखोगे उसके ऊपर लिखा रहेगा HTTPS, है ना। HTTPS इज व्हाट? इट्स बेसिकली वन काइंड ऑफ इंक्रिप्शन टू मेक श्योर दैट आप जो यहाँ से यहाँ डाटा भेज रहे हो इंक्रिप्शन, वो इंक्रिप्टेड होके जाए। ठीक है। और भी उसके मायने होते हैं। सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। डाटा इन रेस्ट, ये एक सर्वर है, इसके अंदर ये एक हार्ड डिस्क है या जो कुछ भी है, इसके अंदर आपका बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है ना। अब अगर इसको किसी ने एक्सेस कर लिया तो सारा डाटा, सारा का सारा डाटा ओपन क्लियर टेक्स्ट में है, कोई भी उसको रीड कर सकता है। ठीक है ना। आप चाहते हो कोई भी इसे रीड ना कर पाए तो इसको आप इनक्रिप्ट कर दोगे, है ना। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। उससे इनक्रिप्ट कर दो तो कोई वो उसको खोल भी लेगा, अगर डाटा को एक्सेस भी कर लेगा तो उस समझ नहीं पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा, उसी लेटर की तरह हो जाएगा वो इसके पास में, उसके हाथ में, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा उसमें लिखा क्या है। ओके। दैट इज कॉल्ड डेटा इन रेस्ट, है ना। यानी कि जो स्टोर है डेटा, राइट। इन दोनों जगह पे आपको इंक्रिप्शन की जरूरत होती है। इंक्रिप्शन का मतलब और कुछ नहीं होता, बट दिस इज व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी इज ऑल अबाउट। ठीक है ना। ये कंट्रोल है ISO 27001 का, एक पूरी की पूरी डोमेन है। ठीक है। और जब आपका ऑडिट होने, देखो मेरा सारा फोकस ये रहता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका ऑडिट हो रहा है अभी, ISO का आपका ऑडिट होने वाला है और ये एक्सटर्नल बॉडी आती है जो कि ऑडिट करती है। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, या आप खुद भी अगर मान लो इंटरनल ऑडिट कर रहे हो आपकी कंपनी में, तो आपको किस चीजों का ध्यान रखना है इस ISO 27000 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये इस पूरे की पूरी सीरीज का फोकस रहता है, राइट। तो जब भी आप इंक्रिप्शन की या क्रिप्टोग्राफी की या की बात करेंगे, आप दो तीन चीजों का ध्यान रखिए। पहली तो ये कोई मैंडेटरी कंट्रोल नहीं रहता दोस्तों, है ना। तो उसका ऐसा टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे पास कई लोग आते हैं, सर इसको क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अ मैंडेटरी कंट्रोल, ये आप समझ लो। ठीक है ना। क्यों नहीं रहता वो मैं भी 2 मिनट के वीडियो में या 5 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकता। आप मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, वेयर आई कैन एक्सप्लेन यू इन डिटेल, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत गहरा टॉपिक है, राइट। बट अभी के लिए समझ लो ये कोई मैंडेटरी कंट्रोल नहीं रहता है। इसके बहुत सारे जरूरत रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसलिए आप क्रिप्टोग्राफी करते हो। आपकी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, ये भी एक रीजन रहता है। रेगुलेटरी, है ना। रेगुलेटरी आजकल बड़ी फोकस में आ गई, जब से अभी 2-3 सालों से तो मैं देख रहा हूँ हर रेगुलेटरी, हर कंट्री ने बहुत सारे लॉज लगा लगा करके रखे हैं।
ये भी एक रीजन हो सकता है क्रिप्टोग्राफी करने का, है ना। आपके पास कोई एक रिस्क आपने आइडेंटिफाई की है जो कि अनएक्सेप्टेबल है ना, इसके लिए आपको क्रिप्टोग्राफी या इंक्रिप्शन करने की जरूरत पड़ सकती है। या फिर आइडियल सिनेरियो वो होता है जबकि मैनेजमेंट खुद चाहता है कि इंक्रिप्शन करना है, जो लेकिन आपके लिए इन सभी चीजों का कोई एक रीजन हो सकता है अपनी कंपनी में क्रिप्टोग्राफी अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो अब ये सोच लो, ये समझ लो दोस्तों कि क्रिप्टोग्राफी एज आई सेड कोई मैंडेटरी कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बेस्ट प्रैक्टिस है और इससे हर ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए, है ना। अब इसमें जैसे जैसे हम लोग डीप जाएंगे इसमें काफी चीजें हैं, बहुत ही लंबा, बहुत ही वास्ट टॉपिक है एज आई सेड इसको मैं एक 5 मिनट के वीडियो में नहीं समझा सकता। बट मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये समझ लीजिए कि क्रिप्टोग्राफी आपके डाटा इन ट्रांजिशन के साथ साथ में कुछ क्रिटिकल चीजें हैं जहां पे आपको करनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल, आपका जितना भी डाटा कंपनी के जो क्रिटिकल असेट्स हैं उसमें आपको इंक्रिप्शन होना चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव, है ना। फॉर एग्जांपल, आपका कुछ फाइनेंशियल डेटा है, आपका कोई क्रिटिकल सर्वर्स है, वो सर्वर्स में इंक्रिप्शन होना चाहिए। अब उसके बहुत तरीके होते हैं, बिट लॉकर लोग अपने लैपटॉप में लगाते हैं, वो भी एक इंक्रिप्शन है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आई कैन हैव अ लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू डू द इंक्रिप्शन, है ना। माइक्रोसॉफ्ट खुद भी सजेस्ट करता है, उसके भी प्रोडक्ट्स है, कोई भी प्रोडक्ट लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आईएसओ ये नहीं बोलता आप ये प्रोडक्ट लो, कोई सा उठा करके लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। मगर आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, इसका रिस्क के साथ में मैपिंग होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ लो। अगर आप खुद भी इंटरनल ऑडिट कर रहे हो या कल को आपका ऑडिट भी होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल अपने दिमाग में साफ रख लेना ये। अगर इसके साथ रिस्क के साथ इसकी मैपिंग प्रॉपरली नहीं है, पक्का एक एनसी आ जाएगी, नॉन कंफर्मिटी आ सकती है, उसका कुछ भरोसा नहीं। और एक और चीज अच्छे से समझ लो, ऑडिटर भी दो तरह के होते हैं। कुछ कुछ तो होते हैं कोऑपरेटिव, आपकी बात समझेंगे, आपको समझ लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ कुछ होते हैं ऐसे, उनका कुछ कर नहीं सकते। अगर ऐसा कोई आड़ा टेढ़ा बंदा आ गया, फंस गया हाथ में, तो वो सीधे उठा के एनसी डाल देगा। और कई बार आप उन नॉन कन्फर्मिटी को उठा के एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट में भी नहीं डाल पाओगे, क्योंकि इट्स बेसिकली, ये जो ऑडिट्स होते हैं इट्स बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग लेवल बिटवीन यू एंड द ऑडिटर। कुछ चीजें वो एग्री करेगा, कुछ चीजें वो एग्री नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए ये छोटी छोटी क्रिटिकल चीजों का आप ध्यान रखो, अगर वो आपने इंप्लीमेंट अच्छे से की है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं है तो आपके रिस्क रजिस्टर में ये बहुत अच्छी तरह से मैप्ड होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये आपने दो चीजें करी है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका ये ऑडिट भी पास हो जाएगा और आप भी निकल जाओगे। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये करना ही करना है, कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आपके जैसे कुछ क्रिटिकल, फॉर एग्जांपल ईमेल्स, ईमेल्स में जब कोई क्रिटिकल ईमेल्स जा रहे हैं, कुछ एक्सचेंज हो रहा है, वहां पे अगर आप इंक्रिप्शन लगाओ तो ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, है ना। अब वो आईएसओ क्या कहता है उसको आप साइड में रखो, ये सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस, बिकॉज एट द एंड दिस इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट, राइट। ये भी मैं मानता हूं कि जब आपका फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड जो भी है ना, पासवर्ड, पासवर्ड के ऊपर अगर इंक्रिप्शन अगर आप लगा सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और क्या, या फिर बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर एकदम ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट करना पॉसिबल इतना नहीं है और थोड़ा मुश्किल भी होता है, अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर आप ये अप्लाई कर सकते हो तो इट विल बी अ ग्रेट विन फॉर यू एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके स्टोरेज है ना, कोई भी ऐसा स्टोरेज डिवाइसेस है, आपकी हार्ड ड्राइव्स है, अगर आप उस पर इंक्रिप्शन नहीं करते हो तो ये मैं मानता हूँ एक हाई रिस्क है ना। आपका कोई बैकअप का बहुत सारे सर्वर्स है लेकिन उसमें कहीं के कहीं से कहीं तक इंक्रिप्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा ही रिस्क है, ये नहीं होना चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे लगता है कि जहां तक क्रिप्टोग्राफी की बात है, इसकी दो चीजें हैं। एक तो की मैनेजमेंट, अगर आप देखो 6.1.1 एक्चुअली वो 10 है, वो डोमेन 1 2 3 4 के हिसाब से मैंने लिखा है 6, एक्चुअली वो 10 होता है, ठीक है ना। तो पहले तो इसको गवर्न करने की आपकी पॉलिसी क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। की मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? की मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो क्रिप्टोग्राफिक जो इंक्रिप्शन है दो तरीके से होते हैं, है ना। बेसिकली हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही होता है क्रिप्टोग्राफी, राइट। तो इसमें एसिमेट्रिक की होती है, सिमेट्रिक की होती है।
हम सब जानते हैं सिमेट्रिक की का वो मतलब है कि जहाँ पे सेम की यूज होती है उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब होता है जहाँ पे पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है। जब तक वो की होती है, जब आप उस पर की लगाओगे तभी वो जा करके डाटा डिक्रिप्ट होगा, राइट। तो की मैनेजमेंट में इस की ऑनरशिप है ना, ये बहुत अच्छे से डिफाइन की जानी चाहिए। ऑनरशिप के साथ साथ मैं बोलता हूँ इसकी पूरी जर्नी, उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करना जरूरी है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, इसका की का ऑनर कौन होगा, इसको कहाँ रखेंगे, इसको कौन यूज कर सकता है, कौन है जो ऑथोराइज है इसको यूज करने के लिए, प्लस उसका ऑडिट कैसे होगा, रिव्यू कैसे होगा, और इस की को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो। ये 6-7 चीजें एकदम क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, है ना। और अगर ये आपने क्लियरली डिफाइन की है तो ये ना सिर्फ आईएसओ के लिए बट आपके लिए एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल भी बहुत बहुत काम की चीज होगी, बहुत काम की चीज होगी। ठीक है। साथ ही साथ 6.1.1 जो कि बोलता है आपको अबाउट पॉलिसी। तो देखिए दोस्तों, पॉलिसी जो है ना, मोर एंड लेस इट इज अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर इंटायर क्रिप्टोग्राफी पॉलिसी। आप उस पॉलिसी में ये बताओगे कि मैं क्रिप्टोग्राफी क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे इंक्रिप्शन लगा रहा हूँ। मैं उसमें ये भी बोल सकता हूँ कि मैंने सारे लैपटॉप में क्रिप्टोग्राफी की है, मैंने बिट लॉकर इंस्टॉल कर लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। बिट लॉकर एक्स्ट्रा अगर इंस्टॉल कर दिया, वो भी इंक्रिप्शन है। ठीक है, वहां पे भी आपके पास है। आपने ये कहा कि मैं उसके अंदर AES 256, वो उसका एक स्टैंडर्ड होता है ना, AES 256 में यूज कर रहा हूँ इंक्रिप्शन के लिए, या जो भी हो, मतलब ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आपके पास इंक्रिप्शन का स्टैंडर्ड क्या है, आप कैसे इंक्रिप्शन कर रहे हो, आपके उसमें स्कोप में क्या क्या आपने लिया है, उसकी आपने क्रिटिकलिटी कैसे डिफाइन की है कि मैंने इसी सर्वर को क्यों यूज किया और दूसरों को क्यों छोड़ दिया, राइट। अगर आपने किसी को पहले, अगर मैंने पास 100 सर्वर्स हैं, 100 सर्वर्स में से मैंने 20 सर्वर के ऊपर इंक्रिप्शन लगाया है, ठीक है ना। अगर मैंने लगाया अच्छी बात है, पर क्यों लगाया उसका रीजन होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 20 सर्वर मेरे लिए हाई क्रिटिकल है और मेरी पॉलिसी के हिसाब से मेरे को 20 क्रिटिकल सर्वर के, मेरे को क्रिटिकल एसेट्स के ऊपर इंक्रिप्शन होना चाहिए, खेल खत्म। तो मेरी पॉलिसी भी बनी हुई है, उसमें मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं क्रिटिकल के ऊपर लगा रहा हूँ। मैंने इन्वेंट्री शीट है, उसके ऊपर ये 20 सर्वर्स हैं, उसके ऊपर उठा के मैंने डाल दी, तो मेरी पॉलिसी भी बन गई, उसका इंप्लीमेंटेशन भी दिखा दिया। तो ये दोनों चीजें इस तरह से आपको बैलेंस करनी है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो बहुत छोटा सा है, इसको मैंने कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मगर अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, तो मुझसे कमेंट में जरूर आके पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और भी कोई क्वेश्चन है तो डोंट फील शाय टू टॉक टू मी और आस्क मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।